मस्टैंग GT 500, बहुत रेयर गाड़ी है ये। अभी ये पोर्श का क्लस्टर है 718 और मकैन में भी आता है। ये पोर्श का क्लस्टर, ये ई क्लास है 213 उसका क्लस्टर है। ये 35,000 में विद कोडिंग पड़ेगा। ओके। ये GL का क्लस्टर है, ये 25,000 में विद कोडिंग पड़ेगा। नई वाली डिस्कवरी का 25,000 में पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ एनके शाउट। सो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि आपके पास गाड़ियां तो होती है और उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको पता है, पर कार में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इतनी बड़ी गाड़ी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी जगह में आपको दे देता है। जी हाँ, आपने सही समझा, वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं अंसारी मोटर्स पे, जहाँ पर सारी गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिपेयर होते हैं, चाहे वो इंडियन हो या इम्पोर्टेड हो। तो चलिए अब हम चलते हैं और हम आपको मिलाते हैं यहाँ के ओनर अकदस भाई से। कैसे अकदस भाई? अरे बढ़िया ना, सब बढ़िया जी। तो अकदस भाई, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रिपेयर किंग है अकदस भाई, जो है अंसारी मोटर्स के ओनर। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको फिर पूरी डिटेल्स देते हैं। ओके। तो आ गए हैं शॉप के अंदर, हमारे साथ ओनर अकदस भाई भी है। पर शुरू करने से पहले, डिटेल देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक नजर मारो यहाँ पर पूरे शॉप में। हर जगह आप देखोगे तो गाड़ी के डिस्प्ले, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हर जगह वही आपको मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं, अकदस भाई से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अकदस भाई, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कितने साल से हो? नवेद भाई, इस फील्ड में हमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 2011 से हैं हम, तो 10 से 12 साल के ऊपर हो चुके हैं ये इंपोर्टेड गाड़ियों का काम करते हुए और मीटर बनाते हुए। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस। तो मतलब 10 से 12 साल का। तो एक और चीज पूछना चाहूँ अकदस भाई कि आप इसके अंदर कौन कौन सी कार्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाते हो? नवेद भाई, हम लोग इंडियन इंपोर्टेड हर गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बनाते हैं, चाहे कैसी भी गाड़ी हो, इंडियन हो, इंपोर्टेड हो, कैसी भी गाड़ी हो, सारी गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बन जाएंगे। रिपेयर हो जाएंगे, दूसरे चाहिए दूसरे मिल जाएंगे, जैसा चाहिए कस्टमर को वैसे A to Z 101% रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर होने जैसा नहीं रहेगा, जैसे आजकल बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, तो बहुत सी कंडीशन में रिपेयर नहीं हो पाता है। कस्टमर इतना लेट लेके आता है उसको जब वो एकदम डेड हो चुका होता है। तो वैसी कंडीशन में दूसरा स्पीडोमीटर क्लस्टर सेकंड हैंड चाहिए वो मिल जाएगा, न्यू चाहिए ब्रांड न्यू पेटी पैक वो मिल जाएगा। हर तरीके का कस्टमर के हिसाब से अपने पास रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो अपने पास हमेशा अपने जो कस्टमर्स आएंगे तो जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा, एकदम 100% जेन्युइन मिलेगा। और बढ़िया, मैं अपनी तरफ से उनको 3 मंथ 6 मंथ जैसा भी कंडीशन होता है उस हिसाब से रिपेयरिंग की या दूसरे क्लस्टर की वारंटी गारंटी। अकदस भाई की सबसे महंगी गाड़ी का क्लस्टर बना है वो कौन सी गाड़ी है? वो तो हम लोग ने काम तो बहुत गाड़ियों में करे, बट सबसे महंगी में सर एक अभी आया हुआ भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मस्टैंग। ये मस्टैंग का क्लस्टर है, मस्टैंग GT 500, बहुत रेयर गाड़ी है। ये अभी बनने के लिए आया हुआ है, तो ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव कार्स में से अभी आपके सामने है। तो मतलब छोटी मोटी गाड़ियां नहीं, मस्टैंग भी आ रही है बनने के लिए। तो मतलब होंगे, मतलब इनके पास एक्सपीरियंस है तभी तो ये क्लस्टर आया है बनने के लिए। बाकी इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने पास गलाडो और फरारी F30 ये सब क्लस्टर्स आते रहते हैं जैसा भी है, बट वो हम ज्यादा रिवील वगैरह नहीं करते कस्टमर। अगर मैं पूछूंगा तो कौन कौन सी गाड़ियों के इसके अलावा हमारे पास बहुत क्लस्टर आए हुए हैं रिपेयर के लिए। सब रिपेयर के लिए। ये पोर्श का क्लस्टर है 718 और मकैन में भी आता है। ये पोर्श का क्लस्टर, ये मर्सिडीज GL का क्लस्टर है, 2014 के बाद आई है ये मर्सिडीज GL। ओके। ये मर्सिडीज C क्लास 204 जिसको बोलते हैं, ये उसका क्लस्टर है। मर्सिडीज ये पेट्रोल गाड़ी का है। ओके। अगर ये सारे के सारे नवेद भाई मीटर्स आपको अगर हमसे लेने भी हैं तो भी अवेलेबल है। डीजल पेट्रोल जैसा है, हर गाड़ी का, इंपोर्टेड गाड़ी का हर तरीके का मीटर मिल जाएगा। कोई अगर इनकी स्टॉक में नहीं रहेगा तो 6 से 7 दिन में हम मंगा के अरेंज करके दे देंगे। मर्सिडीज का ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसको रिपेयर करने वाले हैं। तो ये उसका बिफोर का वीडियो आप देखो, ये पूरा टूट गया है, ये पूरा मतलब जल गया है। ये भी चल तो रहा है क्लस्टर, बट लेकिन इसका डिस्प्ले पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको रिपेयर करेंगे अकदस भाई। ये नवेद भाई हम अभी रिपेयर करने वाले हैं, आप पब्लिक को दिखा सकते हैं। इसके अंदर ओडोमीटर रीडिंग है 66828, तो इसका मतलब यही हम मीटर अभी आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। 66828 रीडिंग है, 66828 इसकी रीडिंग है जी, ताकि चीटिंग ना हो पाए। ऐसा नहीं कि कुछ और बता देंगे। तो यही सेम मीटर यही अभी के अभी आपको रिपेयर करके दिखाएंगे।
ये कंडीशन देखिए, पूरा जल गया है, पूरा जल गया है, अंदर पानी चला गया होगा पूरा। जी। तो दोस्तों रिपेयर करने में कम से कम 35 मिनट्स लगा है अकदस भाई को, और फाइनली रिपेयर हो गया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आफ्टर कैसा लग रहा है वो। जी भाई, अकदस भाई इसको चालू करके मैं बताइए। इसको ऑन टेबल ऑन करके 1 2 3 ये देखिए दोस्तों, अब ये हो गया है ऑन पूरा। और जैसे कि आपको बताया था, जो नंबर है रीडिंग आप देख लो 66828, वही क्लस्टर रिपेयर किया, वही क्लस्टर रिपेयर हुआ है, वही स्पीडोमीटर है और वही रीडिंग है, आपके सामने है। पूरा एकदम A to Z रिपेयर हो चुका है और कितना बढ़िया लग रहा है। नवेद भाई, हम सिर्फ ये रिपेयर ही नहीं करते, हाँ। सारी प्रीमियम्स एंड इम्पोर्टेड कार्स के क्लस्टर आपको हमारे पास बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाएंगे। क्या बात है। और एकदम बेस्ट क्या बोलते हैं, कंडीशन में मिलेंगे, ऐसा नहीं घसा पीटा कुछ हाँ। रिपेयरिंग वगैरह नहीं, एकदम फ्रेश पीसेस मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट चालू रहेगा। कंप्लीट चालू। ये Okay. मर्सिडीज सी क्लास का क्लस्टर है। Okay. बाहर ये बहुत महंगा है कंपनी में, हम आपको ये दे देंगे कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज में। क्या बात करो, मर्सिडीज सी क्लास जी। का क्लस्टर 20,000 में। जी, ये पॉर्श का क्लस्टर है। आप जैसे कि देख सकते हैं, पॉर्श का क्लस्टर कंपनी में आप डलवाने जाएंगे, आपको हाँ। जो प्राइसिंग आएगी वो लाख के आसपास आएगी। हमारे पास से कस्टमर डलवा के ले जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। पॉश का क्लस्टर 35,000 में। जी भाई, मजाक तो नहीं है ना? नहीं, मतलब नहीं, यही बिल्कुल रेट होगा नहीं, ना? बिल्कुल इसके अलावा नहीं। आप चेंज तो नहीं होगे ना? नहीं सर, रेट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। आपका कोई भी मॉडल के सब्सक्राइबर और वो आएगा तो उसको हम एक्स्ट्रा थोड़ा डिस्काउंट क्या करके बात- दे देंगे। क्या बात है। वो तो सिर्फ मतलब आपके लिए, और हमारे बाकी subscribers डिपेंड करता है मॉडल्स के ऊपर। जो है जैसे सी क्लास का है, ई आप क्लास का है, कवर जैसे- करवा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये ई क्लास नई वाली ई क्लास है 213, उसका क्लस्टर है, ये 35,000 में विद कोडिंग पड़ेगा। ओके। ये जीएल का क्लस्टर है, ये 25,000 में विद कोडिंग पड़ेगा। ये Okay. डिस्कवरी का है, नई वाली डिस्कवरी का 25,000 में पड़ेगा। ये BMW का फुल TFT क्लस्टर है, नई वाली जो 2 सीरीज वगैरह में आ रहा है, ये दे देंगे 55,000 में। ओके। ये 3 सीरीज का क्लस्टर है, F30 जिसको बोलते हैं, ये हम दे देंगे 20,000 में विद कोडिंग। मैं कोडिंग मेंशन कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि बाहर अगर आप क्लस्टर कोडिंग भी करवाने जाते हैं ना नॉर्मली, उसका तो charge उसका भी एक चार्ज होता है, अच्छा 5-10 खासा। हजार रुपए हाँ। अच्छा खासा चार्ज होता है। बराबर। क्योंकि हमारा ये काम है तो कोडिंग भी हम ही करके दे देते हैं, तो इसलिए हम बेस्ट प्राइस में वही रेट में 20,000 में ये करके दे देंगे। बहुत भारी, बहुत भारी। और फिर एक लास्ट ये नई वाली सी क्लास का है 205 जिसको बोलते हैं, ये उसका क्लस्टर है, ये आ जाएगा 35,000 में विद कोडिंग। विद कोडिंग और एक बहुत बड़ा डिस्प्ले रखा हुआ है यहाँ पर। जी, ये नई वाली जो ए क्लास है, ये नवेद भाई उसका मीटर है, ये भी मिल जाएगा। प्राइस में इसका ये भी दे देंगे सेम प्राइस में ऑलमोस्ट। अच्छा, मतलब उसका क्या प्राइस रहेगा? ये आपको मिल जाएगा 30,000 के आसपास। 30,000। जी, बट ये सिर्फ 2 ही पीस अवेलेबल है फिलहाल Okay. अभी, तो इसलिए उसका ये प्राइस। क्या बात है, 30,000 में मतलब वो भी। तो दोस्तों सिर्फ रिपेयर ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो नया भी मिल जाएगा और सेकंड भी मिल जाएगा जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ऑल्सो एक और बात नवेद भाई, जैसे ये 3 सीरीज का क्लस्टर है, हाँ। अगर ये किसी भी यूजर को फुल TFT चाहिए, जो M3 के अंदर क्लस्टर आता है, M परफॉर्मेंस जिसमें लिखी भी आती है, Okay. वो भी हम अपग्रेडेशन करके दे मतलब देंगे। मॉडिफिकेशन। जी, मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं, फुल TFT 3 सीरीज अगर किसी के पास ये मीटर है उसको अपग्रेड कराना है तो वो भी मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा 75,000 में विद कोडिंग, पूरा रिप्लेस हो गया। तो गाड़ी जैसे लोग अपग्रेड करके M परफॉर्मेंस में अपना कन्वर्ट कर दें। राइट। ऑल्सो M परफॉर्मेंस की बात निकली है तो M परफॉर्मेंस के स्टीयरिंग, BMW के M परफॉर्मेंस, जब आप स्टीयरिंग डालते हैं तो बीच के एयरबैग्स वगैरह आपको पार्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत भारी ना, मतलब सिर्फ इसी का काम नहीं हो रहा है, जी। काफी काम हो रहा है। आप सिर्फ इनको अकदस भाई को कांटेक्ट करो अपनी डिटेल्स को लेके और वो आपको सॉल्यूशन बता देंगे। बिल्कुल। तो अकदस भाई, जैसे अभी मानसून सीजन चल रहा है, जी, इसमें जी। तो आपके पास बहुत सारी ऐसे फॉल्ट्स आते होंगे। जी, जी। तो आप मेरे व्यूवर्स को बता सकते हो कि मतलब क्या क्या फॉल्ट्स मतलब इस गाड़ी के क्लस्टर को लेके आती है? जी, अभी बारिश सीजन में नवेद भाई बहुत सारे जो फॉल्ट्स, कॉमन फॉल्ट्स जो देखने के लिए मिलते हैं,
तो वरना फ्लूइड की जो क्लस्टर की लाइट्स होती है और डिस्प्ले झिलमिल करने लगती है। हाँ, पोलो वेंटो जो लोग यूज कर रहे हैं, पोलो वेंटो वगैरह, रैपिड, इवन रैपिड के अंदर भी ये फॉल्ट आता है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद खट करके बंद हो जाती है, सेफ मोड लिखा आने लगता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकल, जी वो भी इलेक्ट्रॉनिकल फॉल्ट है, वो भी क्लस्टर की वजह से क्रिएट होता है। गाड़ी की बैटरीज ड्रेन होने लगती है। अच्छा। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जैसे कि क्रूज हो गई, स्विफ्ट डिजायर हो गई, ये सब हो गई 12 के बाद की, इनके अंदर ये फॉल्ट आता है कि गाड़ी की बैटरी ड्रेन होने लगती है, सुबह स्टार्ट होती है गाड़ी, रात में अगले दिन नहीं हो पाती है, वो भी क्लस्टर, तो वो भी क्लस्टर की वजह से होता है। बारिश की वजह से अगर क्लस्टर थोड़ा सा भी कुछ भी शॉर्ट होता है या कुछ भी होता है तो वो बैटरी ड्रेन करना शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे गाड़ी उससे और खराब पे खराब होती रहती है। अच्छा अच्छा जी, और भी बहुत सारे कॉमन फॉल्ट है, जैसे एक्सयूवी का फॉल्ट आता है, फ्यूल गेज का, फ्यूल गेज ब्लिंक करता है। फॉर्च्यूनर का फॉल्ट आता है कि क्वार्टर टैंक पे अचानक से गाड़ी का डीजल पूरा खत्म हो जाता है। स्विफ्ट के अंदर फॉल्ट आता है कि हाई बीम की लाइट डायरेक्ट दिखती है, बाकी कुछ आना बंद हो जाता है, बैटरी उतरने लगती है। ये जो सारे फॉल्ट हैं ये बारिश की वजह से क्रिएट होते हैं, और इन सब से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी रेगुलर स्टार्ट करनी चाहिए। पानी से बचा के सेफ पार्किंग में रखें, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि कवर पार्किंग हो, और अगर उसके बावजूद भी मॉइस्चर या किसी चीज से अगर ये आपको जैसे देखेंगे आप मॉइस्चर बारिश वगैरह डिपॉजिट हो रही है गाड़ी के अंदर, तो अपनी गाड़ी नीट एंड क्लीन ड्राई रखें सबसे ज्यादा। उसके बाद भी अगर फॉल्ट क्रिएट हो रहा है तो वेट ना करें, फौरन उसको कंसर्न करें और रिपेयरिंग के लिए दें, नहीं तो उसको एट द एंड बाद में रिप्लेस करना या कंपनी में भी दे, मतलब जल्दी एक्शन ले, क्योंकि एट द एंड बाद में अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो पूरा डेड हो सकता है। उसकी कंडीशन ऐसे हो सकती है, देखिए जैसे अभी 3 सीरीज की डिस्प्ले आई है बीच वाली, ये पूरा मॉइस्चर डिपॉजिट हुआ हुआ है और एकदम ये सड़ गई है, ये देखिए तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। ये पार्ट पूरा अभी डेड हो चुका है, इसको रिप्लेस करने जाएंगे तो अच्छी खासी कॉस्टिंग आती है, 15 से 20 हजार हमारे पास आती है, कंपनी में तो 50 हजार से ज्यादा आती है। तो क्या, बट ये रिपेयर होने वाली कंडीशन में रहता तो आपका 5 से 6 हजार रुपए में काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अग्रज भाई ने बताया, इसको आप दिमाग में रखिए। अगर आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसा कुछ फॉल्ट हो रहा है तो तुरंत एक्शन लीजिए। एंड अग्रज भाई, इसके अलावा आप और क्या क्या काम करते हैं? हम लोग इसके अलावा दवेद भाई पूरा इलेक्ट्रॉनिकल जो भी काम होता है गाड़ी का, वायरिंग वगैरह जो भी इशू है कुछ भी है, ऑलमोस्ट सभी काम करते हैं। स्पीडोमीटर स्पेशलिस्ट हम लोग खुद हैं, स्टॉक वगैरह रखते हैं। बाकी पार्ट्स के अंदर कोई रिक्वायरमेंट रहेगी, पार्ट्स चाहिए रहेंगे, कोई वर्क रहेगा गाड़ी के अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, बारिश के अंदर अगर गाड़ी डूब जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, तो वो भी हम लोग रिपेयर करते हैं। फ्लडेड गाड़ी अगर जैसे डूब जाती है, हम लोग पूरा प्रॉपर वर्क, प्रॉपर जो भी कंपनी तो उसको टोटल लॉस बोलती है, पर आप वो भी हमारे पास सर सब बन जाएगी, फ्लडेड गाड़ियां हैं, सब बन जाएंगी। अगर गाड़ी फ्लड हो जाती है, कंपनी लंबा चौड़ा बिल देती है, हम सस्ते से सस्ता पार्ट चेंज करके या जो भी कस्टमर का बच सकता है पैसा, मुनासिब वहां तक मुनासिब काम कर करके। तो होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप जाके कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दीजिएगा, जितना भी हो सकेगा हम उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, और एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं फिर से आपके अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।